दशरथ जी ने कह दिया महाराज बेटा भी कोई देने वाले। फिर प्रभु अभी राम तो मेरा युद्ध कौशल में कुछ जानता ही नहीं है, युद्ध तो मैं करना जानता हूँ, देवताओं की तरफ से भी मैं संग्राम करता हूँ, मैं चलता हूँ महाराज। तब वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझावा। राजन कैसी बात कर रहे हो आप कैसी बात कर रहे हो? अरे ये परब्रह्म परमात्मा है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए पैदा हुआ है। और फिर महाराज तुम उन विश्वामित्र जी से बात कर रहे हो महाराज जो स्वयं ब्रह्म ऋषि। अब फिर एक बात और सुन लो दशरथ जी, जब आपके कोई संतान नहीं थी आपने क्या किया था? बोले यज्ञ। और बाबा विश्वामित्र मांग किस कार्य के लिए है? बोले यज्ञ रक्षा करना। समझने के लिए बहुत बड़ी बात है, अगर समझ में आ जाए तो एक क्षण की बात जीवन का नक्शा बदल देता है। और अगर समझ में ना आए तो चाहे आप 8 दिन 7 दिन 9 दिन पूरी कथा सुनो, लेकिन समझ में आने वाली नहीं। तुरंत ही दशरथ जी का मोह भ्रम दूर हुआ, राम लक्ष्मण को सौंप दिया। राम जी जैसे ही जाने लगे बाबा विश्वामित्र से बोले महाराज अगर आज्ञा हो तो मैया से आज्ञा ले आऊं। विश्वामित्र जी ने कहा पिता ने 1 घंटा लगाया तो माँ कितनी देर लगाए? राम जी ने कहा नहीं महाराज हमारी माता जी ऐसी नहीं है। प्रभु श्री राम जैसे ही माता कौशल्या के पास में गए, माता कौशल्या ने तुरंत कह दिया जाओ। राम जी ने कहा मैया आपने मना नहीं किया। कौशल्या जी ने कहा बेटा जब तू बहुत छोटा था ना, एक काशी से बाबा आया था, उसने बताया था कि जब तू 15 बरस का होगा एक बाबा लेने आएगा, ले तो जाएगा राम को अकेले, लेकिन वहां से बहू लेके आएगा। और माताओं को बहुएं बड़ी प्यारी, क्यों भाई? भले ही 6 महीना बाद चाहे बाल पकड़ के खींचे, लेकिन लड़का 20 साल का हुआ नहीं कि बस घर में बहू आ जाए। और ईमानदारी से एक सास जितना बेटे का इंतजार नहीं करती जितना बहू का इंतजार। बेटे का इंतजार तो मात्र 9 महीना करती है, अब बहू का इंतजार 20-22 साल करती है। जिस दिन से बेटा पैदा हो जाता है उसी दिन से वो दिन गिनने लगती है। 20 साल बाद, 15 साल बाद, 16 साल बाद, 14 साल बाद मेरी बहू आई। और वही बहू आकर के अगर सास से झगड़ा करे तो बताओ दुख होगा कि नहीं? क्यों भाई? दुख होगा कि नहीं होगा? इसीलिए जिससे सास ने इतना लंबा इंतजार किया कि मेरी बहू आए, और वही उसके अरमानों में पानी फेर दे। याद रखो जितनी भी नई नई बहुएं बैठी हो, कभी भी अपनी सास का दिल नहीं दुखाना। और सास बहुएं कह रही है कि कुछ हमारा गारंटी है का जी, अम्मा हन का तो समझा दो। हाँ ताली इतना ज्ञान करे तो कोई ताली 1 बजे के महाराज, तो तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। जिस दिन से बहू घर में आ जाए ये पकड़ो चाबी का गुच्छा, और उसी में झगड़ा है। अगर शनि देवता कमर में लटक रहे तो समझ लो घर में झगड़ा ही झगड़ा है। और शनि देवता बहू का पकड़ा दे, लड़का का पकड़ा दे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें तो 2 वक्त को भोजन दो, भजन करन दो। बा घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, राम ही राज्य होगा। ठीक है? तो महाराज आज माता कौशल्या ने राम जी को, लक्ष्मण जी को विदा किया। बाबा विश्वामित्र जैसे ही आगे बढ़े, जंगल से जा ही रहे थे कि ताड़का सामने आई। बाबा विश्वामित्र ने कहा राम यही ताड़का है। राम जी ने धनुष में बाण रखा, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु ने जे पद दीना। ताड़का का उद्धार किया। परब्रह्म परमात्मा जैसे ही महाराज पहुंच गए बक्सर में, रात्रि विश्राम हुआ। सुबह होते राम जी ने कहा प्रभु आप यज्ञ शुभारंभ करें। प्रात कहा
मुन सन रघुराई, निर्भय जाग करहु तुम जाई। बाबा विश्वामित्र ऋषि मुनि महात्माओं के सहित यज्ञ करने लगे। प्रभु राम भैया लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा में लक्ष्मण जी ने एक निमिष में सारे राक्षसों का वध कर दिया। राम जी ने केवल जैसे ही लक्ष्मण जी मारीच को मारने वाले थे सो राम जी बोले रुक जा। राम जी ने पिन फन बाण राम तेहि मारा, सत योजन गा सागर पार। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपने मारीच को क्यों छोड़ दिया? राम जी ने कहा अगर मारीच को यही मार दिया जाता तो आगे सीता हरण में सोने का मृग बन के कौन आता? आगे भी बहुत लीलाएं करनी हैं। इस तरह से माताओं राम जी ने बाबा विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न कराया। बोल यज्ञ भगवान